बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन के जवाबी हमले, रूस ने फौज को बेलारूस में मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। यूक्रेनी सदर ने एक मरतबा फिर पोलैंड से टैंक और जंगी लड़ाका तैयारे मांग लिए। रूस के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर कल से तुर्की में शुरू होगा। अफगान हिज़्ब इस्लामी के रुकन ने बरतानवी शहरियत का तारीखी केस जीत लिया। आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान। 3 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद अरब इत्तेहाद के हौसियों पर फ़ज़ाई हमले। सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने के लिए तैयार हैं, चीन ने अहम बयान जारी कर दिया। अरब इत्तेहाद के हमले, हौसियों की बारूद से भरी कश्तियां तबाह, जबकि हमले में 3 माहिर भी हलाक। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेनी फोर्सेस के जवाबी हमलों के बाद रूस ने बेलारूस में फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन हर हाल में पूरा करेगा। यूक्रेन में रूसी फोर्सेस को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। रूसी ज़ेर कब्जा इलाके डोनेसिक में यूक्रेनी फौज के हमले के दौरान 19 रूसी नवाज जंगजू हलाक हो गए। हमलों के बाद रूस ने अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। दारुल-हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों पर फ़ज़ाई हमले भी बढ़ा दिए गए हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर अपने खिताब में यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने वालों को शाबाश दी। सदर पुतिन का कहना था कि रूसी अफवाज मुश्किलात के बावजूद यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करेंगे, जबकि लुहांस्क के अलहदगी पसंद सरबराह ने अपने इलाके को रूस में शामिल करने के लिए जल्द रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में अपने आखिरी खिताब में कहा है कि यूक्रेन का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। रूस को यूक्रेन में नाकामी देखनी पड़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से एक मरतबा फिर कहा है कि वो रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए यूक्रेन को लड़ाकर तैयारी और टैंक फराहम करे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन को जंगी साजो सामान के साथ मदद फराहम न की गई तो रूसी फौज बाद अज़ां हमसाया नेटो ममालिक के लिए भी खतरा बन सकती है, जिनमें पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बाल्टिक रियासतें शामिल है। पोलैंड का इरादा जर्मनी में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे के रास्ते यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करने का था, ताहम अमेरिका के एतराज़ के बाद ये इरादा ख़त्म कर दिया गया। वाशिंगटन को खदशा है कि इस तरह का अमल रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादम की वजह बन सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी मुज़ाकरातकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर तुर्की में होगा। इतवार को सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार के मुताबिक रूस और यूक्रेन के वफूद तुर्की में 28 से 30 मार्च तक बातचीत करेंगे। यूक्रेन ने इससे पहले होने वाले यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरात को बहुत मुश्किल करार दिया था। वाज़ेह है कि रूस की जानिब से गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर किए गए हमलों के बाद से दोनों मुल्कों में इस हवाले से मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लंदन में अफगान हिज़्ब इस्लामी के रुकन ने बरतानवी शहरियत का तारीखी केस जीत लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने अफगान रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार की तंजीम हिज़्ब इस्लामी के साबिक रुकन को शहरियत देने से इनकार कर दिया था। अब बरतानवी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अफगान शहरी के किरदार के सबब होम ऑफिस का शहरियत से इनकार का फैसला दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में बरतानिया जाने वाले 4 बच्चों के बाप का केस ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला आमर मंजूर और मंजूर फाजली ने लड़ा। अदालत को बताया गया था कि
अफगान शहरी ने नौजवानी में रूसी तसल्लुत के खिलाफ हिज़्ब इस्लामी में शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त मगरबी इत्तेहाद रजाकारों की अस्करियत पसंद ग्रुपों में शमूलियत की हौसला अफजाई कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में वो अखबारी तराशा भी पेश किया गया जो 1981 में मार्गरेट थैचर फौजी पाकिस्तानी सदर ज़ियाउल हक से मुलाकात कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी और सूबाई वज़रा को मुखातब करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मेरे वज़रा को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे फ़ख्र है कि फलाही रियासत के रास्ते पर चल निकले हैं। हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ़ नहीं करूँगा। हमारे पास शवाहिद हैं कि मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा अमर बिल मारूफ से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमारा मुल्क नज़रिए के तहत वजूद में आया और वो नज़रिया इस्लामी फलाही रियासत है। मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम दीन को सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो। 25 साल कबल जमात की बुनियाद इसी नजरिए पर डाली के मुल्क इस्लामी फलाही रियासत बने। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हौसियों की जानिब से 3 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद ही अरब इत्तेहाद ने यमन में फजाई हमला कर दिया। सऊदी अरब के अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हमलों में हौसियों के जेर कब्जा दारुल-हुकूमत सिना को आधी रात को निशाना बनाया गया, जिसका आगाज हौसी कैंपों और उनके मजबूत ठिकानों से किया गया। ये हमले हौसियों की तरफ से 3 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान के फौरन बाद हुए। हौसियों ने इस शर्त पर सऊदी अरब को अमन मुज़ाकरात की पेशकश की थी कि वो अपने फ़ज़ाई हमले और यमन की नाकाबंदी बंद कर दे, जबकि गैर मुल्की अफवाज को हटा दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सिर्फ एक दिन पहले हौसियों ने सऊदी अरब में 16 अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे, जिससे जद्दा के फार्मूला 1 ट्रैक के करीब एक ऑयल प्लांट आतिशज़दगी की लपेट में आ गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बीजिंग की जानिब से अगले हफ्ते अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की एक अहम मीटिंग की मेज़बानी से कबल चीनी वज़ीर ख़ारजा ने काबुल का अचानक दौरा किया। तालिबान ने चीन को अफगान सरजमीन से किसी तरह की फिक्र न करने की यकीन दहानी करवाई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने जुमेरात के रोज़ अचानक काबुल का दौरा किया। गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के बाद से चीन के किसी आलातरीन रहनुमा का अफगानिस्तान का ये पहला दौरा था। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ बातचीत की। दौरे के बाद दोनों मुल्कों की तरफ से जारी बयानात में कहा गया है कि चीनी रहनुमा के इस दौरे से बाहमी सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक वांग यी ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में कानकुनी के शोबे में काम शुरू करने और चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में अफगानिस्तान के मुमकिन किरदार समेत सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौका पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन सी पैक की तोसी को अफगानिस्तान तक फ़रोग़ देने के लिए तैयार है, जिससे अफगान सरजमीन इलाक़ाई रवाबत के लिए एक पुल का अदा करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि अरब इत्तेहाद ने अल हदैदिया बंदरगाह पर हौसियों की बारूद से भरी कश्तियां तबाह कर दी। बंदरगाह पर हमले के दौरान में कश्तियों पर धमाका खेज मवाद नस्ब करने पर मामूर 3 माहिरीन भी हलाक हो गए। इसके अलावा इसकी अफवाज यमन में सीना और अल हदीदा में खतरे के ज़राए को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बना रही है। मकासद पूरे होने तक ये फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। इस ऑपरेशन का मकसद तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कार्रवाइयों पर रोक लगाना है, ताकि तवानाई सेक्टर की सलामती मुतासर न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जारी करदा बयान में कहा गया है कि ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागी हथियारों से लैस ये 4 कश्तियां हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। इन कश्तियों को तबाह करके ऑयल टैंकरों पर एक मुमकिन हमले को नाकाम बना दिया गया है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।